फ्रेंड्स, टुडे आई टॉक अबाउट स्टीव जॉब्स बायोग्राफी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टीव जॉब्स कौन है? स्टीव जॉब्स एक सबसे सेहते प्रेरक व्यवसायी और डिजिटल क्रांति के जनक भी है। कैसे उन्होंने एक मध्यवर्गीय परिवार के दुनिया को सबसे बड़ी कंपनी के संस्थापक और CEO का पद हासिल किया। स्टीव जॉब्स की जीवनी। स्टीव जॉब्स डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी 1955 है। स्टीव जॉब्स का जन्म कैलिफोर्निया में एक सीरियाई मुस्लिम परिवार अब्दुल फत्ताह जंदाली और जोवान कारो सियबल में हुआ था, लेकिन उनके जीवित माता पिता ने उन्हें पाल जॉब और क्लारा के एक जोड़े के गोद लेने के लिए छोड़ दिया। स्टीव के शैक्षिक जीवन में आकर उन्होंने कैलिफोर्निया में स्कूल शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए रीड कॉलेज में दाखिल लिया, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कुछ वित्तीय मुद्दों के कारण और साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के अधिक उत्सुकता नहीं है, लेकिन उनके रुचि सुलेख नामक एक पाठ्यक्रम में थी, इसलिए उन्होंने उस पाठ्यक्रम को सीखना जारी रखा। उस समय तक स्टीव हरे कृष्ण मंदिर जाते थे, जो उनके आवास से 3 किलोमीटर दूर थे। मंदिर के इस माहौल ने स्टीव जॉब्स के लिए आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति के बारे में और जानने की उत्सुकता पैदा कर दी। उन्होंने भारत की यात्रा करने का फैसला लिया, लेकिन यात्रा करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। इसके लिए उन्हें अतारी नाम की एक वीडियो गेम कंपनी में काम किया गया है और उसने कुछ पैसे बचाया। आखिरकार स्टीव जॉब्स 1975 में भारत पहुंचे। स्टीव ने भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जैसे कई स्थानों की यात्रा की। लगभग स्टीव भारत में 7 महीने रहे और एक बुद्ध के रूप में अपने गृहनगर कैलिफोर्निया लौट कर आए। इसके बाद वह अपने बचपन के दोस्त स्टीव विज़नियाक से मिले। उन दोनों ने कंपनी शुरू करने का फैसला किया। स्टीव दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनुभवी है, लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। स्टीव ने अपनी पेन बेच दी और उसके दोस्त ने पैसे के लिए अपना वैज्ञानिक कैलकुलेटर बेच दी। एप्पल इंक। आखिरकार 1 अप्रैल 1976 को उन दोनों ने स्टीव जॉब्स के घर के गैरेज में एप्पल नामक एक कंपनी शुरू की। कुछ महीनों के बाद उन्होंने अद्भुत विशेषता के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटर का आविष्कार किया था। प्रारंभ में एप्पल कंप्यूटर बड़ी संख्या में बिके और 4 वर्ष के भीतर इसका बाजार मूल्य 1.2 बिलियन था। उस समय तक स्टीव विपणन विभाग को संभाल रहा था, लेकिन कंपनी को एक अच्छे अनुभवी वीडियो का ज़रूरत है, इसलिए वे पेप्सी कोला कंपनी के CIO जॉन स्क्लिक से मिले और उन्हें एप्पल CIO पद की पेशकश की। उन्होंने ऐसे भी स्वीकार कर लिया। खैर, उन्हें लगा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन उत्पादों में कोई खामोशियां के कारण कंपनी को भारी नुकसान हुआ। और यह भी प्रमुख मुद्दा है कि एप्पल को IBM के नए आविष्कार किए गए पैसे से प्रतिशत करना पड़े, क्योंकि IBM PC टेक मार्केट में यूज़र फ्रेंडली और इनोवेटिव फीचर्स के साथ नंबर 1 था। इसलिए एप्पल IBM और संतुष्ट उपभोक्ता के साथ प्रतिस्पर्धा करने में विफल हुआ और एप्पल के बोर्ड के सदस्यों ने स्टीव जॉब्स को दोषी ठहराया और कंपनी में हुई नुकसान के लिए
की आलोचना की, इसलिए इसने उन्हें कंपनी के साथ अपने संबंधों को अलग करने के लिए मजबूर किया। ऑन मई 1985 में उन्होंने एप्पल से इस्तीफा दे दिया और कंपनी से बाहर आ गया। नेक्स्ट एक और पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो, वह किसी भी चीज़ से नहीं डरा। इसके बाद उसने नेक्सार इंक नामक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों के साथ एक नए फर्म की शुरुआत की। उसी वर्ष उसने पिक्चर्स एनिमेशन स्टूडियो के नाम से एक एनिमेशन कंपनी शुरू की और टॉय स्टोरी उसी कोई प्रसिद्ध फिल्म रिलीज की। द इनक्रेडिबल्स बाल ई कार्स इत्यादि 2006 में पिक्चर्स ने वाल्ट डिज्नी के साथ सहयोग किया। स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट आईएनसी और पिक्चर्स की सफलता के साथ अपने जीवन में पिछली गौरव हासिल किया, लेकिन एप्पल कंपनी जिसे स्टीव ने बहुत प्यार से शुरू किया था उसी संकट में है। एप्पल बोर्ड के सदस्य चाहते थे कि स्टीव जॉब्स सीईओ के रूप में वापस आए। स्टीव ने उनके अनुरोध की पुष्टि की और एप्पल में वापस चले गए। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल में कोई अद्भुत उत्पादों का आविष्कार किया जो आज हम प्यार कर रहे हैं, जैसे आईपैड, आईफोन, आईमैक इत्यादि। स्टीव जॉब्स के व्यक्तिगत जीवन। 1991 में स्टीव ने लाइरेन पाम्बेल से शादी की और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियों ईव जॉब्स, एरिन सिएना जॉब्स और एक बेटा रिड जॉब्स। अग्नाशय के कैंसर के कारण हमारे सबसे प्रिय सीईओ और अविश्वसनीय व्यक्ति स्टीव जॉब्स का 5 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को।